और 100% महीने में जो है 250 कॉन्टैक्ट्स पे वापस कॉल करेंगे। और मैंने और हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई है, तो दैट इज अमेजिंग। और बहुत बहुत एकदम बम्पर ग्रोथ हम देखेंगे अगले 3 महीने में। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। तो लीडर्स जो है ना वो एकदम आगे रहते हैं, किस तरह से सर ने कहा और यहाँ पे लिस्ट बन गई है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच नीता दी पूरा शेयर करने के लिए। और कौन शेयर करने वाला है आज, क्या लर्निंग रही हफ्ते भर की और किस तरह से आपने उस लर्निंग को अप्लाई किया? सीमा दीदी, मैं यहाँ पे एक चीज और, जैसे वो सुमित सर बोल रहे थे ना कि 250 पीवी पे अपना लिस्ट बनाइए और उस पे काम कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। तो कल रात में ही मैंने कॉलिंग किया था, ज्यादा कॉल नहीं किया था, 5 या 6 कॉल किए थे, जिसमें हेल्थ असेसमेंट बुक हुआ। और अभी मैं सुबह 9 बजे गई और अभी उनका हेल्थ चेकअप वगैरह पूरी फैमिली का करके आई, तो करीब एक मतलब काफी अच्छी पीवी निकल के आ गई है। तो कई बार रिजल्ट भी उसी हिसाब से अपने को मिल जाता है, पॉजिटिविटी रहते हैं तो। थैंक यू, ओवर टू यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल वही बात है, बात करेंगे तो बात बनेगी, है ना। कुछ लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, कुछ लोगों के साथ हम एक्टिविटी करेंगे और कुछ लोग हमें पीवी देके चले जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से होगी। और क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए थे, क्या जो है वो लर्निंग रही थी, कौन शेयर करना चाहेगा पूरे हफ्ते भर की लर्निंग अपनी अपने अपने शब्दों में, क्योंकि पूरा पूरा जो था उसमें से हमने कुछ कैच कर लिया होगा, है ना। तो वो वर्ड्स जो हमने कैच कर लिए, जो हमारे लिए एकदम हमें लगा कि हाँ ये मेरे पे सूट करता है, मैं अपनी कॉलिंग में इन वर्ड्स को यूज करने वाली हूँ या इस लर्निंग को मैं यूज करने वाली हूँ। कौन शेयर हेलो करना चाहेगा? मैं हाँ शांति। जी, वेलकम दीदी। इसमें एक तो ये कीवर्ड था, इंटरनेशनल स्टार्टअप शुरू किया है हमने भी, और मैं आपसे भी बात करना चाह रही हूँ, और ये मतलब पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हम लोग एक प्लान दिखाते हैं। तो अगर वो पूछे मैं आपसे क्या काम है, क्या करना है, क्या करना है, तो हमें बताना नहीं है, हमें यही बताना है कि आप प्लान में आइए। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अपने मेंटर से पूछ के बताऊंगी, तो आप प्लान में आ सकें, तभी आपको सारे सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा। तो हमें ये नहीं शो, और अपना मतलब अपना पोस्चर हाई रखना है और अपने मेंटोर का पोस्चर भी हाई रखना है। तो कहना कि मैं उनसे टाइम लेके डिसीजन आपको बता दूंगी। अगर आप आना चाहते हो तो मैं उनसे टाइम लेके आपको बताऊंगा कब प्लान होना है। थैंक यू। ग्रेट 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 शेयरिंग दीदी। एक दो शेयरिंग और ले सकते हैं हम, कोई भी शेयर करना चाहे कुछ भी। बिल्कुल, जिस तरह से दीदी ने बताया कि हमें किस तरह से पोस्चर हाई रखना है, अपना भी अपने गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। इसमें जैसे शांति दीदी बता रहे हैं ना कि पोस्चर हाई रखने के साथ साथ जैसे हम बात करते हैं ना, तो उसमें जब भी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, पहले हाई हेलो और वो सब जैसे सुमित जी बता रहे हैं कि कर लिया, लेकिन जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और हमने अपना स्लॉट बुक कर लिया, तो उसके बाद वहीं पर हमको बात खत्म कर देनी है। ऐसा नहीं है कि हम आगे उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि जैसे ही अगर आगे बात करते हैं तो वो बात फिर कहीं ना कहीं दब जाती है। तो उन्होंने यही बोला, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है ना, वहीं आपको मतलब विराम, बातों को विराम लगा दे। तो वो वाली चीज भी बहुत अच्छी थी कि फिर उस सामने वाले के दिमाग में। और दूसरी चीज उन्होंने बोली थी, जैसे ही आपका ये बोलता है ना सामने वाले, तो उसमें बता दो कि लिमिटेड सीट है हमारे पास, ऐसा नहीं है। और हम जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बस मतलब कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही को सर्च कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड है इस तरह के बिजनेस में। तो मतलब बिजनेस का बहुत ज्यादा पोस्चर हाई करने की बात कही गई थी उसमें। तो वो ग्रेट वाली थी। ग्रेट ग्रेट। रघु भाभी ने शेयर करा कि किस तरह से अपनी कॉल्स को छोटा रखना है ना। बहुत मतलब आपको बोलते वक्त भी ऐसा नहीं करना कि बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन आपको सामने वाले को बताना भी है कि आप थोड़ा बिजी हो और अपना जो है वो टाइम प्रीशियस है, उनका टाइम भी प्रीशियस है। अपनी कॉल्स को छोटी रखनी है और आपकी लास्ट बात जो है वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। आपका जैसे ही एसटीपी बुक हो रहा है, आपको वहीं पे कॉल खत्म कर देनी है। ये नहीं कि हम इधर उधर की बात करेंगे तो हमारी मेन बात डाइल्यूट हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें शेयर की थी। अभी रीकैप हम कर रहे हैं क्योंकि 1 मिनट के बाद जो है वो हम रोल प्ले या सिमुलेशन हम करने वाले हैं। वेलकम भाभी, सुप्रिया हाँ जी, मैं भाभी। बताना चाहूंगी इसमें जैसे 2-3 वर्ड्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे कि डाइवर्सिफाई। क्योंकि हम जब कॉल करते हैं तो कई लोग जो होते हैं वर्किंग होते हैं, तो इनकम डाइवर्सिफाई जो है वो हम यूज कर सकते हैं वर्ड। और एक एक्सपेंशन मोड में है हमारी कंपनी ना, तो उससे थोड़ा सा हमारी जो हम टॉक करते हैं उसके अंदर मतलब एक होता है ना वजन पैदा हो जाता है। तो ये 2 वर्ड मेरे को बहुत अच्छे लगे जो हम अपनी टॉक में शामिल करते हैं। थैंक यू।
ग्रेट ग्रेट शेयरिंग हाँ, भाभी। एक मैं भी शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी रेनू जी। नमस्कार सभी को। और जब पूरी वाइंड अप हो गया था तो उन्होंने एक बीच में बहुत अच्छी बात बोली थी सर ने, कि हमें अपने अपलाइन से भी एक बारी पूछ लेना चाहिए हाउ टू टॉक। बेसिकली वो हमें वर्ड्स की कई बारी बहुत अच्छी से बता पाते हैं कि ये हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने कई बारी देखा है कि जब जब मैंने पीयूष को या दीप्ति जी को कॉल करके बात करी है और उनसे पूछ के वो कुछ few words, few lines they have told me about specifically किसी डॉक्टर से बात करनी थी या स्पेसिफिकली किसी बड़ी टीचर से, लेडी से बात करनी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। वो अगेन वर्ड्स का खेल है और अपलाइन बता देते हैं कई बारी, एक दो लाइंस बीच में अगर हम वो बोल जाते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ऑफ कोर्स जो सर ने बताया वो तो है ही है, लेकिन यस दिस रियली हेल्प मी व्हेन पीयूष टोल्ड मी अ फ्यू लाइंस अबाउट कि सिर्फ ये बोल देना आप, तो वो फौरन से अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं वहां पे। दैट हेल्प। थैंक यू सो मच। ग्रेट रेनू जी, बिल्कुल इसीलिए तो काउंसलिंग विद अपलाइन बहुत बहुत जरूरी स्टेप है ना। हर बात हर टाइम अगर हम हर चीज पूछेंगे अपलाइन तो डेफिनेटली एक अलग चीज हमें पता चलती है और वो हम अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। तो मुझे पर्सनली एक बात बहुत अच्छी लगी सुमित जी की, जो मैं चीज कई बार हमें होता है कि हम वर्ड्स सुन लेते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उसको बोल रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को तो हम हेजिटेट हो जाते हैं। मतलब मैंने मेरे साथ ये वाली चीज देखी है, तो हेजिटेट हो जाते हैं और उस वर्ड को हम टूटा फूटा बोल देते हैं या प्रॉपर नहीं बोल पाते। और वो सेंटेंस जब आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में बोला है, चाहे वो सेंटेंस अपने आप ही बहुत अच्छा है, बहुत दमदार सेंटेंस था, लेकिन आपने अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में बोला है, एक इस तरीके से बोला है कि वो आपने रटा था, तो शायद वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो सर ने जिस तरह से बोला था कि आप जो है वो उसकी प्रैक्टिस करो, है ना, जो स्क्रिप्ट आपने यूज करनी है, पूरा सब कुछ आपने सुन लिया, लेकिन आपके ऊपर क्या स्क्रिप्ट सूट कर रही है, आप किसमें जब ज्यादा कंफर्टेबल है, वो जो आपको यूज करना है वो आपको लिखना है, लिख के बोल के प्रैक्टिस करनी है, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि जब आप फोन पे बोलो तो ये ना लगे कि आपने वो रटी हुई स्क्रिप्ट है, वो आपकी अपनी स्क्रिप्ट लगनी चाहिए, है ना। तो जब उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जब कॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस वहां पे कम है तो शायद वो अच्छी स्क्रिप्ट भी काम नहीं करेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे अपने लिए ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी और मैं इस चीज को अप्लाई भी करती हूँ। और डेफिनेटली अब बात आ गई है, अब नेक्स्ट जो चीज है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी है पिछले हफ्ते और हमने अपने नोट्स भी बनाए हैं, हमने उसको प्रैक्टिस भी किया है। और प्रैक्टिस के लिए एक और स्टेप आती है कि अभी हमने थियोरेटिकल नॉलेज लिए तो प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें क्या करना है, रोल प्ले करके सिमुलेशन करके देखना है ना, कि अभी हम अपने बीच में आपस में ही जो है वो कुछ नाटकीय ढंग से, है ना, नाटक ही करेंगे कि प्रोस्पेक्ट बनेंगे और बिजनेस ओनर्स बनेंगे और आपस में जो है वो अपने अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो रोल प्ले हम करेंगे वो आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आप जब बोलोगे ना, किसी भी चीज को हमने सीख लिया बस, और फिर सीख के आप बोलोगे तो एक और कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली वो आगे जाके जब हम रियल में कर रहे होंगे प्रोस्पेक्टिंग तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज का फोकस ट्यूसडे है तो यूथ डे है ना, यूथ का एसटीपी होता है और आज हमारी एकदम अमेजिंग लीडर जो है वो मुस्कान का एसटीपी है। तो फर्स्ट जो हम कॉल करने वाले हैं सिमुलेशन, अपने बीच में ही प्रोस्पेक्ट होंगे, अपने बीच में ही जो है वो एमवे बिजनेस ओनर होंगे, एडीएस होंगे, तो वो हम करेंगे यूथ। अगर आपके जान पहचान में कोई यूथ है, आप अपने दिमाग में रख लो कि वो एक बच्चा है, उसने अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट किया है या वो अभी पढ़ाई कर रहा है और मुझे उसको बिजनेस के बारे में बताना है। तो आप क्या स्क्रिप्ट यूज करोगे, किस तरह से यूज करोगे? तो डेफिनेटली मैं चैट बॉक्स में या हैंड रेस के थ्रू चाहती हूँ कि कौन इस वाले रोल प्ले में जो है वो अपनी भूमिका अदा करने वाला है, कौन करने वाला है, कौन एडीएस बनने वाला है, कौन प्रोस्पेक्ट बनने वाला है। खाना खा लो पहले। पिंकी का हैंड रेस आ गया, एकदम सबसे आगे रहने वाली है पिंकी, जो है वो एकदम जज्बे के साथ एकदम तैयार है। तो पिंकी आप क्या बनना चाह रहे हैं? प्रोस्पेक्ट उमा जी बनना चाह रही है और पिंकी जो है वो एडीएस है और
शांति दीदी का भी हैंड रेज है, डेफिनेटली नेक्स्ट वाले में हम शांति दीदी से भी करवाएंगे। अभी पिंकी और उमा जी हैं, तो उमा जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप यंग बच्चे हो तो आप थोड़ा सा बताओ अपना प्रोफाइल, और पिंकी आपको जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करेंगी। और डेफिनेटली ये दोनों कर रहे हैं, पिंकी जी और उमा जी कर रहे हैं, और आप सब क्या है, जज है ना। आपको दो बातें नोट करनी है सबको, इसमें बहुत अच्छी चीजें क्या रही, क्या आप उस स्क्रिप्ट से अपने स्क्रिप्ट में यूज करना चाहेंगे, और कहाँ पे और ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो आप सब जज हैं, मैं बिल्कुल हेल्प चाहूंगी नीता दी से, दीप्ति जी से, और पीयूष भाभी अगर अवेलेबल है, ऑल 15% अबाउ लीडर, सारे लीडर्स से, और हमारी डायमंड मैम अमृता भाभी अगर है साथ में, हाँ जी, तो बिल्कुल उनसे चाहूंगी कि ये दो बातें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज पिंकी जी। हाँ, उमा थैंक जी यू आप सो मच बताइए दीदी। अपने बारे में। उमा जी प्लीज। जी जी। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं अभी लास्ट ईयर कॉलेज में हूँ, है ना, और अपना मुझे कॉलेज को खत्म करने वाली हूँ, और मेरे उमा एग्जाम जी टाइम। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे आप रास्ते में मिल रहे हो, है ना, आप रास्ते में चल रहे हो और मैं आपको टोक करके बात कर रही हूँ, है ना, क्योंकि सब समय हम किसी भी स्टूडेंट के बारे में जानते नहीं होते हैं ना, तो हमें कहीं भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि हम किसी को भी बता सकते हैं ये बिजनेस के बारे में। तो चलिए, ये रास्ते में मुझे मिले हैं, है ना, तो मैं अब इनसे बात करने जा रही हूँ। तो एक्सक्यूज मी। यस। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जी बताएं। बेटा, अभी हम लोग ना अभी जनवाई पे काम कर रहे हैं, और हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। तो मैं जान सकती हूँ, अभी आप शायद, मुझे तो आप स्टूडेंट ही लग रहे हो, और अभी आपकी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो कुछ ऐसा लुकिंग जोन में हो क्या आप, कुछ सर्चिंग मोड में कि पढ़ाई के साथ कुछ हो जाए? जी आंटी, है ना, अभी मेरा कॉलेज चल रहा है और लास्ट ईयर है मेरा। अच्छा, तो लास्ट ईयर है। एग्जाम आने वाले हैं और इसमें बिजी हूँ मैं। अच्छा आप अच्छा, बताएं तो क्या वाह कहना चाह रहे ग्रेट। हैं। तो किस तरह से आप अपनी स्टडी में टाइम दे पा रहे हो, और एकदम फील फ्री हो जाओ आप, है ना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम चल रहा है तो हम आपको कोई प्रेशर देने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग जिस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं बेटा, वो ना एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, जो कि कुछ हम लोग साथ और एम्बिशंस लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं, और जनवाई को हम लोग मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं बेसिकली, है ना। हाँ, लेकिन आंटी हमें अभी जैसे मैं बात करूँ, एकदम जो फोकस है हमारा है ना पढ़ाई में ही है, और ज्यादा अगर बाहर बात करूँ, आप जैसे मुझे बता रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस, तो उतना ध्यान तो जाता ही नहीं इस तरफ से ना। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है ना, वो स्टडी कर रहे हैं और उनका भी पेपर चल रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रेशराइज तो रहता ही है माइंड में। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बेटा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ पॉकेट मनी के लिए ना। जैसे बहुत सारे हमारे जनवाई लीडर हैं जो हमारे पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी कर रहे हैं। तो यदि आपका इंटरेस्टेड है तो ही मैं आगे शेयर करूंगी, अदरवाइज यदि आपको लगता है कि आप आगे चल करके कुछ ऐसा सर्चिंग पढ़ाई के बाद या एग्जाम के बाद आपको लग रहा है, तो आप बताना, या फिर आपको जैसा भी लग रहा है, क्योंकि मैं तो आपको देख करके मुझे काफी आप अच्छे लगे, इसलिए मैं सोची कि शायद मैं आपसे डिस्कस करूं, शायद आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। हाँ, थैंक बाकी यू आप आंटी। बहुत लेकिन सारे मैं ना अभी फ्रेंड को, हाँ जी डियर। जी आंटी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप एकदम मुझे सही कह रहे हैं कि मुझे अपनी अर्निंग के हिसाब से देखना चाहिए, है ना। मैं सोच भी रही थी कि जो मेरा लास्ट ईयर हो जाए तो इंस्टेंट मनी के हिसाब से अगर बात करूं मैं, या कोई जॉब भी देखूं, तो मैं खुद ही इस मोड में थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तो किस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं मुझे? ज्यादा अभी तो देखिए आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है ना। और सडनली मैं आपको देखी तो मैं आपको अप्रोच की, शायद ये राइट टाइम नहीं है पूरा डिस्कस करने का। तो आप मेरा नंबर ले लो, या आप अपना नंबर जैसा भी कंफर्ट लगे आप अपना नंबर दे सकते हो। हाँ आंटी, मैं और आपका नंबर ले लेती हूँ, फिर मैं आपको कॉल कर लूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। अच्छा, तो बेटा आप ना कुछ, यदि मैं मैसेज कैसे ड्रॉप करूंगी, यदि आप मुझे अपना मैसेज आप, मैं अपना नंबर तो दे रही हूँ नो डाउट, लेकिन आप एक बार मिस कॉल मार दो, क्योंकि मेरे पास भी आपका नंबर आ जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में रहेगा कि मैंने आपसे बात किया है। अदरवाइज में तो मैं तो बहुत सारे लोगों से बात करते रहती हूँ। तो ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो और एक मिस कॉल मार दो, है ना। ओके तो ओके
ये मेरा नंबर है, आप नोट कीजिए। चलिए ओके हम लोग आंटी। मिलते हैं, है ना? आप जी आंटी। चलिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और हमारी ढेर सारी गुड विशेस है आपको। ओके, थैंक यू आंटी। ओके डियर, ओके, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं जस्ट ना, बाय। बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ, ओके जी। डियर, बाय। वाओ Bye. वाओ, ग्रेट अप्लॉज। और डेफिनेटली सबने अपने अपने नोटबुक में लिखा होगा कि क्या 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 स्क्रिप्ट में अच्छी चीजें थी और कहाँ पे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर वो चीजें हो जाती तो और भी बेहतर होता। तो कौन शेयर करना चाहेगा? नीता दी, मैं शेयर करूं? हाँ जी सुप्रिया भाभी। हाँ जी, मेरे को तो प्लस पॉइंट ही नजर आया जो मैं बोल देती हूँ। मुझे मतलब काफी अच्छी लगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। और प्लस जो ये चीज थी ना कि जैसे वो बहुत क्लोज था स्टूडेंट की, मुझे यूजुअली स्टूडेंट से बात करते हैं तो ऐसे ही होता है, वो कहते हैं कि हम तो अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग यूजुअली, मैं पहले ऐसे ही करती थी कि ठीक है आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, देन हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, यहाँ मुझे ये बात अच्छी लगी कि नंबर शेयर हुए और नंबर में भी अपना पोस्चर हाई रखा कि है ना, आप मुझे मिस कॉल दे दीजिए। मैं अपना नंबर दे दूंगी बट आप मुझे मिस कॉल दे दीजिए, ताकि मुझे याद रहेगा कि हाँ मैं आपसे मिली थी, मैं कई लोगों से बात करती हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो क्लोज था उसके एक उसके माइंडसेट से उसको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट गया है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सुप्रिया भाभी। और नीता दी और दीप्ति जी से और जानना चाहेंगे। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड सबसे पहले इवनिंग। तो ग्रेट अप्लॉज, बहुत ही बढ़िया इनका डीटीएम था। और मैं जो प्लस पॉइंट की यहाँ पर बात करूंगी, सबसे मेन तो कॉन्फिडेंस लेवल जो हम बात करते हैं हमेशा अपने डीटीएम्स में, वो बहुत हाई रखा, पोस्चर हाई रखा। प्लस हम ये कहते हैं कि किसी भी अननोन पर्सन से हम बात करें तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो पिंकी ने जो है वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया और अपने मेंटल लेवल को उसके मेंटल लेवल से मैच करने की कोशिश की कि मेरे बच्चे भी जो है वो स्टूडेंट है, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आप अभी किस माइंडसेट पे बात कर रहे हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और पोस्चर, नो डाउट पोस्चर हमेशा ही रखना चाहिए और इस पूरी स्क्रिप्ट में रखा गया, तो बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। वेलकम दी नीता दी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सब चैट बॉक्स में भी अपना फीडबैक लिख सकते हैं, प्लस और कहाँ पे और अच्छा हो सकता था, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फीडबैक ले पाए। यस, थैंक यू सीमा फॉर इनवाइटिंग। मैं इसमें जो 2-3 चीजें मैंने नोट कर पाई, शायद पता नहीं कितना वो सही है, बट पिंकी का कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली अच्छा है और कॉन्फिडेंट हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। इसमें मुझे जो उन्होंने बात की, जो शुरू की, वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें मुझे 1-2 चीजें जो मुझे लगी जो इम्प्रूव हो सकती थी या शायद थोड़ा बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से, अगर मैं बात कर रही होती तो, कि पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए था कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कई बार हम देखते हैं कि 12th के बच्चों को हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करने लग जाते हैं, तो या हमें पता ही नहीं था एग्जैक्टली, शायद मैं अगर सही हूँ तो मैंने सही सुना है तो, है ना? तो हमें पता ही ना कि वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? और कई बार हम लोग ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैंने खुद की बात कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की गलतियों से सीखने की बात बोलते हैं। जैसे मैंने एक को प्रोस्पेक्टिंग की थी और मैं उससे बात करने लगी, मैंने कहा आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ करना चाहते हैं क्या? आप, उसने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है ना? तो ये नहीं कह रही कि एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ में टाइम नहीं मिलता, बट एग्जैक्टली हमें पता हो कि तो हम उससे बात करें कि उसको किस चीज की जरूरत हो सकती है। और सेकंड लेवल की बात जो पिंकी ने कही कि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ, है ना? तो हम लोग कुछ शार्प एंड एम्बिशियस बच्चों को देख रहे हैं, या मतलब जो है जेन वाई को ढूंढ रहे हैं, और मैं बहुत सिलेक्टेड लोगों से बात कर रही हूँ। तो सिलेक्टेड लोगों से बात करके आप उसको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डिपेंड करता है हम जिससे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जो है, मतलब हम लोग वो क्या पढ़ाई कर रहा है उस हिसाब से बता सकते हैं। और जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरा भी पूरा ही फोकस अपनी पढ़ाई पे है और मैं तो पूरा ही फोकस पढ़ाई पे कर रहा हूँ, तो डिपेंड करता है। जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, तो बीए में क्या मतलब फोकस है ना? बीए में तो बहुत टाइम मिलता है, अगर कोई आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हम उसको जो है मतलब गाइड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट माय टेक इज। ग्रेट ग्रेट। आशा जी का हैंड रेज है, आशा जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रही थी कि सबसे पहले तो ये अप्रोच करना और बात करना, यही एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज वो होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू अ जेन वाई स्टूडेंट
यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकेंड थिंग, कई बार मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ऐसा भी होता है कि हम अपने पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे, तो ऐसे में मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता कि उन लोगों से मैं क्या बोलूं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि पेरेंट्स से पूछ के, तो फिर हम पेरेंट्स की बात करने लग जाते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इफ आर दे वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो ये वाला जब ये सेंटेंस बोला जाता है तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस या मुझे नेक्स्ट क्या पूछना चाहिए, मुझे वहां पर पूछना है। यहाँ पे मैं आंसर देना चाहूंगी दीदी। सॉरी सीमा दी, मैं दे सकती हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। आशा दी, आप जिस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से मेरे पास भी आते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी या फिर जैसे भी ना, तो मैं डायरेक्ट उनको ये बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हो, और उसके बाद आपको आपके और आपके पेरेंट्स का जो भी डिसीजन होगा ऑलवेज वेलकम है, क्योंकि ये वन टाइम का नहीं है, 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे जिस तरह से उनके क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से उनको, और आंसर मशीन भी कई बार नहीं बनना होता है, कई बार थोड़ा सा चुप्पी साधना भी अपने को सही रहता है। तो ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे पॉइंट था कि आप उनको बात कर ले, और जितना शॉर्ट नोटिस पे आप उस चीज को छोड़ेंगे उतना आगे और भी अच्छा निकलेगा। मैं तो मांगती हूँ कि अपने अपने पेरेंट्स का नंबर दे सकते हैं या मम्मी का नंबर दे सकते हैं, तो बस वही होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो आंटियों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैं मम्मी से बात करूंगी, या मम्मी को अगर इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे बात कर लेंगी, इस तरह से। तो वो कभी मेरा फ्रूटफुल नहीं हुआ जब इस तरह का वो आ जाता है। अगर वो बच्चा खुद ही आगे से ऐसा हो, एंथुजियास्टिक हो कि हाँ ठीक है बताइए कि क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही जो अभी नीता जी ने बताया, दैट आई हैव टू रियली सी कि वो बच्चा किस एज में है। 18 साल के ऊपर है तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है। तो आई कैन रिमाइंड दैट नाउ यू आर इन कॉलेज एंड यू आर 18 years प्लस, सो आप अपना डिसीजन ले सकते हो और आप मुझे बता सकते हो। देयर इज नथिंग दैट ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर आपको पेरेंट्स के परमिशन लेने की जरूरत पड़े, बट स्टिल इफ यू थिंक यू कैन टेक, बट दिस इज माई नंबर। मतलब तब तो नंबर एक्सचेंज करने की मैं कोशिश करूंगी, बट ये जब 12वीं क्लास वाला हो जाता है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चलता है, क्योंकि 1-2 साल का ही डिफरेंस होता है, उस टाइम पर पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि जो अभी अपने जैसे इतने सारे फोटोग्राफ्स मृदुल के, मुस्कान के, इनके जो है ना आप दिखा सकते हैं कि देखो ये जैन भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम लोग तो कभी भी जैन भाई के साथ अकेले काम नहीं करते हैं ना, उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको हमेशा ही उसी तरह से नर्चर करते हैं। तो जूम पे जो सेशन होगा ना बेटा, उसको आप अपनी मम्मी के साथ ही देखना है ना, तो मतलब ये थोड़ी सी चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच नीता दी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरेंट्स को साथ ही लेके चलना है, और उसमें यही पे काम आता है जनवाई के लिए जो स्पेशली प्लान रखा गया है, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं कि हमारे हम उम्र भी काम कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको ज़ील पैदा होती है कि हम भी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। और बहुत शानदार रोल प्ले रहा, बहुत सारी अच्छी चीजें थी, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस सबने शेयर किया, सारी चीजें पूछी, लुकिंग जोन में हो या नहीं हो, एडिफाई भी किया, अपनी चीजें भी मैच कराई, उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश भी की, और पूरा अपना पोस्चर भी हाई रखा। और वहीं पे अगर कहीं पे जिस तरह से बताया नीता दी ने कि हम और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, किस तरीके की पढ़ाई है, क्या मेंटल प्रेशर रहता है, तो हम उसके पाले में अपने को रखेंगे, तो वहां पे वो अपने से ज्यादा कनेक्टिविटी फील करेगा, जो भी प्रोस्पेक्ट है। और डेफिनेटली ये इसके बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, लेकिन टाइम का इशू होने की वजह से टाइम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम इस स्क्रिप्ट को बहुत बहुत ज्यादा जो है वो यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ट्रिगर पॉइंट था, हमने अपने आप को स्टार्ट कर दिया है। अब स्टार्ट के बाद अच्छा क्या होगा, हम छोटी-छोटी अपने ग्रुप में ये मीटिंग करेंगे, है ना? 4-5 बजे, 3-4 बजे, जो भी आपका टाइम सूट करता है, आप अपने ग्रुप को लेके बैठिए और लाइव कॉलिंग कीजिए। आज के यूथ प्लान के लिए आप लाइव कॉलिंग करेंगे तो उसके अमेजिंग रिजल्ट आएँगे। आप अपनी लिस्ट के ऊपर काम कर पाएँगे, आप अपने जो पूरा ग्रुप है, अपनी जो टीम है, उनकी लिस्ट के ऊपर वो लोग भी काम कर पाएँगे। तो डेफिनिटली आप छोटे ग्रुप में बैठेंगे और इस चीज़ को आज ही, जैसे हम एज़ अ टीचर कई बार बोलते हैं कि जो
जो चीज पढ़ाई की है, जो लेसन पढ़ा है, आज ही जाके उसको रिवाइज कर लिया ना तो बहुत अच्छे वाला हो जाएगा, बहुत पक्के वाला हो जाएगा। तो आज जो हमने चीज सीखी है, अगर फटाफट कॉलिंग कर ली उसके ऊपर 6, 7, 10 कॉलिंग कर ली ना, तो पूरा चीज जो है वो पकड़ में आ जाएगी, और फिर हम यूथ को प्लान दिखाते वक्त या यूथ को कॉन्टेक्टिंग करते वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ अब हम सेकंड पड़ाव पे जो जाने वाले हैं, उसके लिए हम बिल्कुल बुलाने वाले हैं आर्टिस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर को, है ना, अमृता भाभी को, और हमारे मेंटर, हमारी डायमंड, और बिल्कुल जिनको देखते एकदम मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है और एकदम लगता है जैसे सारे आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट एक साथ चमक रहे हैं, बहुत बहुत शानदार तरीके से। डेफिनेटली जो स्क्रिप्ट के बारे में उनका फीडबैक है वो भी उनसे सुनना चाहेंगे और आगे की बात भी करना चाहेंगे, और आप सबकी जोरदार तालियों से वीडियो ऑन करके हल्ले गुल्ले के साथ इनवाइट करते हैं। वेलकम भाभी। सो मच सीमा। आज हमारा टाइम कुछ ज्यादा हो चुका है, 12:35 हो गए हैं, तो हम टाइमली पूरी कोशिश करेंगे। मैं 5 से 10 मिनट ही लूंगी ताकि टाइम ज्यादा एक्सीड ना करे, क्योंकि लेडीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला टाइम ट्यूशन। तो मैंने आज कुछ अपने लीडर्स को भी इनवाइट किया था इसके अंदर पार्टिसिपेशन के स्पेशल, कि ब्यूटी अचीवर्स क्लब में जिन्होंने पार्ट लिया है, जिन्होंने वहाँ सीखा है, वो लोग भी एडवाइस दें। तो जैसे सबके क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, तो उसके अलावा मैं मेरे एक्सपीरियंस को सिर्फ आज इतना से शेयर करूंगी कि मैंने जब भी स्किन केयर की, क्योंकि थ्योरी सबके पास है, ब्यूटी अचीवर्स क्लब के कारण सबके पास बहुत नॉलेज है, पर कितने लोग एकदम पर्टिकुलर है, रेगुलर है अपनी स्किन केयर के अंदर, चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज करके बताइए कि वो एकदम रोज दोनों टाइम स्किन केयर करते हैं अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट की है। केवल नॉर्मल की बात करती हूँ मैं, कि क्लेंजर और मॉइस्चराइजर स्किन टाइप डेली करते हैं, दोनों टाइम, ट्वाइस अ डे। ठीक है। और जिन लोगों का हैंड रेज नहीं है, काफी लोगों का नहीं है, तो मेरे को लगता है केवल मेरे को मिला के देखा जाए तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं 8 हाथ नजर आ रहे हैं मुझे जिन्होंने हैंड रेज किया है। मतलब 8 से 10 लोग हो सकते हैं, बढ़ते जा रहे हैं अभी। ठीक है, कोई नहीं। और कुछ लोग शायद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। मान लेती हूँ कि हमारे पास अभी मीटिंग के अंदर 55 लोग हैं। 55 में से क्या 10 या 15 लोगों के पास ही स्किन है, बाकी के पास नहीं है, या बाकी लोग अच्छे नहीं दिखना चाहते, या अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए या अपने आप को प्यार करने के लिए उनके पास पूरे दिन में 2 से 4 मिनट भी नहीं। आप खुद सोचिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम अपनी स्किन केयर करते हैं तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए स्किन की सफाई नहीं करते, हम अपने आप को भी प्यार करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये इस बात से पता चलता है। नमस्ते रवि, बहुत अच्छा। रवि मुकुल शर्मा, जिन्होंने अभी तो पूरा नाम जो आया है मेरे पास, मैं जानती हूँ उनको पर्सनली, नमस्ते। तो आप ये बताइए कि कितने लोग अपने आप को, बस इतने से लोग अपने आप को प्यार करते हैं। फिर आप दुनिया से शिकायत मत कीजिए कि आपको कोई प्यार नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि आप खुद अपने आप को नहीं देते। इसलिए आगे से शिकायत मत करिए। पहले अपने आप को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिए, अपनी स्किन केयर को टाइम दीजिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। नेचुरल नेचुरल जो आपको भगवान ने बनाया था बचपन में, देखा था कितनी अच्छी स्किन थी, कितनी ग्लोइंग थी, वो वाली स्किन पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। और ये स्किन केयर जो हमारी वाली है, आर्टिस्ट की कहें या एटीट्यूड की स्किन केयर कहें, कितनी देर लगती है हमको? क्या हम अपना नहाते वक्त मुंह नहीं धोते? अगर उसकी जगह हम क्लिंजर से या फेस वॉश से मुंह धो लेंगे तो कोई एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा हमारा? या नहाने के बाद हम क्या मॉइस्चराइजर नहीं लगाते? लगाते। तो एक्स्ट्रा टाइम तो मैंने सुबह का कुछ नहीं मांगा, हाँ रात का मांगा है, क्योंकि रात को बेहद जरूरी है रात को स्किन केयर करके सोना, क्योंकि स्किन उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हम रेस्ट कर रहे होते हैं, पीस में सो रहे होते हैं, आराम से नींद ले रहे होते हैं, बॉडी एकदम एक्टिवेशन फॉर्म में नहीं होती है। काफी सारी एक्टिविटीज चल रही है जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोते रहते हैं हम। उस वक्त हमारी स्किन बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या रात को भी स्किन केयर करना? कुछ लोग क्या तो एक टाइम करते हैं। अच्छा, कितने लोग एक टाइम करते हैं? उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं हम कि एक टाइम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग एक टाइम भी करते हैं वो भी अपना हाथ ऊपर कर लीजिए। फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत, चलिए अच्छी बात है। अभी मान लेते हैं कि 20 लोग हैं, फिर भी अभी मीटिंग में 55 लोग हैं, तो आपको क्या लगता है हमारा रेशियो बहुत अच्छा है 20 लोगों का, 18-20 लोगों का?
जब हम किसी को रोल मॉडल मानते हैं, किसी की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो इच्छा होती है हम वैसा बने, पर इच्छा करना जरूरी नहीं है, इच्छा के साथ में हमें एक्शन करना जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था, ड्रीम प्लस डेट इक्वल्स टू गोल। आप अपना गोल बना लीजिए इसको, चलिए कि बस मेरा ये ड्रीम है, मुझे अच्छा लगना है, तो ये चीजें काम है। डेट रोज की होनी चाहिए कि रोज काम करना है मुझे इसके ऊपर, आप खूबसूरत लग सकते हैं तब। तो सबसे पहला वादा आप अपने आप से कीजिए कि आपको दिन में 2 बार स्किन केयर करनी ही करनी है, सुबह और रात को। सुबह तो आप नहाते हैं तो अपने आप स्किन केयर उसमें हो ही जाएगी, पर रात को जरूर क्लिंजर और मॉइस्चराइजर करके सोइए, वो बेहद जरूरी है। उसके बाद ही हम इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी आप अपने अंदर चेंज देख पाएंगे। जब आप इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो रोज अपने आप को कैमरा ऑन करने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों के कैमरा बंद है। नहीं तो कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा आपको कि आपकी स्किन में कुछ चेंज आ रहा है, बेहद जरूरी है। फिर आप अपना मुंह ऐसे नहीं छुपाएंगे कैमरे को बंद करके। इच्छा होगी कि आपसे कोई बात करे, आपसे पूछे स्किन के बारे में कि क्या कर रहे हो, यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना बेहद जरूरी है। बिना बात किए लोग आपसे बात करें चलाकर कि आप क्या करते हो, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, करनी नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, काफी लोग अभी प्रोमिसेस क्रिएट कर रहे हैं कि हम वादा करते हैं हम दोनों टाइम स्किन केयर करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप खुद क्या चाहते हैं कि आपको लोगों के पास जाना पड़े या लोग आपके पास आए, या आप लोगों के लिए रोल मॉडल इंस्पिरेशन नहीं बनना चाहते, या मुझे देखकर बस खुश हो लिए कि मैडम ने कर लिया सब हो गया बाकी तो सब ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग भी कहीं पर जाकर ऐसी ट्रेनिंग दें। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मेरे सामने अपने जिन्होंने स्किन केयर करके अपना पूरा चेंज किया है। अगर वाव की बात करें, जब पिछली बार हम बात कर रहे थे तो उसमें सीमा अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसने वेट लॉस करके बहुत अच्छा अपने आप को चेंज किया है। सुप्रिया जी हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं जिनका शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि कैमरे ऑन होंगे तो याद आएगा ना, शक्ल दिखती तो याद आता जाता है, ठीक है। पर अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मुझे स्किन भी नहीं दिखेगी आपकी, तो पता ही नहीं चलेगा। दिव्या का अगर मैं मानूं, दिव्या ने बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज किया है इसके अंदर। नीता की स्किल अलग ही है इसके अंदर, स्किन केयर के अंदर। जब भी ब्यूटी क्लब का एक मैंने छोटा सा ग्रुप बना रखा है अपना, उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो नीता का पार्टिसिपेशन जरूर होता है उसके अंदर। वो हमेशा उसमें अपना एक मतलब कि उनको सोल्यूशन डालती है, सजेशन डालती ही डालती है। मैं हमेशा उसका धन्यवाद करती हूँ। कई बार मैं चूक जाती हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाती, पर उसका जवाब आया हुआ होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। कुछ लोग हैं, एक गौरी है हमारे जो भी अटेंड नहीं कर पाती इस टाइम की मीटिंग, पर वो हमेशा सजेशन देती है उसके अंदर। वो अचीव करना है हमें। तो हम क्वेश्चंस के ऊपर शुरू करते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन क्या था कल का। शांति दीदी का था सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने स्क्रब दिया था, इल्यूमिनेटिंग एसेंस भी दिया था दीदी आपने, हाँ वो भी दिया था, और बायोटिन भी रिकमेंड किया, पर उनको अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्किन के अंदर। हाँ, मैंने जब तक लगाया तब तक ठीक रहा, अब नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका मैं चाहती हूँ कि दिव्या जो है वो इसका जवाब दें कि क्यों हुआ ऐसा कि वो लगातार यूज कर रहे थे, तब तक तो सब ठीक था, और यूज बंद कर दिया उन्होंने करना, तो उनकी स्किन में वापस से पुराने वाली चीजें आनी शुरू हो गई। नमस्ते आप सभी को। शांति जी, आप मुझे बताओगे कि उनके मतलब क्या थी प्रॉब्लम स्किन में? उनको पिगमेंटेशन भी थी, अच्छा, थायराइड है, थायराइड की वजह से, हाँ थायराइड है और पिगमेंटेशन था। ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है और इतने लंबे टाइम तक होता है, तो थायराइड के अंदर क्या होता है कि लीवर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, और अगर लीवर कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो पिगमेंटेशन बार बार आएगा। तो ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको थायराइड का पूरा पैक उनको देना पड़ेगा, और कुछ लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लाइफ स्टाइल के चेंजेस में जैसे कि ग्लूटीन उनको आप बोलोगी जो मल्टीग्रेन जो आटा आता है ना, वो उनको मतलब कि चेंज करना है, मल्टीग्रेन लेके आना है गेहूं के बजाय, क्योंकि गेहूं के अंदर प्रोटीन होता है। वो पहला चेंज है। उसके अलावा ग्रीन जूसेस हैं, उनको बोलना कि सुबह सुबह खाली पेट उनको ग्रीन जूसेस लेने हैं और उसके 2 घंटे बाद खाना खाना है। और उसके अलावा उनको बोलना है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल के अंदर जो भी वो मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी बॉडी के अंदर से स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, तो लीवर जल्दी ठीक होएगा। लीवर जल्दी ठीक होगा, जैसे ही लीवर ठीक हो जाएगा उनकी समस्या परमानेंटली ठीक हो जाएगी। तो स्क्रब और ये सब चीजें ऊपर से काम करेंगी। आप कोशिश करो कि आप उनकी लाइफ स्टाइल पे थोड़ा काम कर पाओ,
और उसके अंदर मिल्क थिसल बहुत बहुत काम करेगा। मिल्क थिसल और विटामिन से एक सुबह एक शाम 3 महीने लगातार दे दो, ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। विटामिन सी भी देनी है? विटामिन सी और मिल्क थिसल एक सुबह एक शाम। अच्छा, और एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगी, विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन की हेल्थ को रखने में भी बहुत हेल्प करता है। वो स्किन की ग्लोइंग बनाने में और उसको सुंदर बनाने के अंदर बहुत हेल्प करेगा, तो वो अंदर से काम करता है। और दूसरी बात ये कि दिव्या ने इन सब चीजों को झेला है। प्रैक्टिकली शी इज अ थायराइड पेशेंट और उसको दूसरी भी बहुत सारी चैलेंज, पर उसने अपने आप को उन चीजों से आगे करके अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन को बेहतरीन बनाया। और स्किन केयर केवल ऊपर से नहीं होती, अंदर से भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। जो वो प्रोग्राम हम कर रहे थे उसको आप इसमें रिपीट कर सकते हैं पूरा हेल्थ के लिए। स्किन अपने आप बेटर होती जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रमा जी का था कि ओपन पोर्स के लिए हमें क्या करना है। तो मैं चाहूंगी कि नीता इसमें हेल्प करे हमारी कि ओपन पोर्स के लिए क्या क्या हमें रेगुलर यूज करना चाहिए कि जिससे वो छोटे हो जाए। थैंक यू भाभी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम थी एक्चुअली ओपन पोर्स की, और मैंने इसको बहुत हद तक जो है कंट्रोल भी किया। इसमें हमने जो अपनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हमारी बैठी थी अनीता, उनसे बात हुई थी पहले मेरी बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने ये बताया था कि आप इसमें जेल क्लेंजर यूज करें, है ना। और जेल क्लेंजर के बाद अपना यूथ एक्सटेंड का जो सीरम आता है वो बहुत अमेजिंगली जो है अपने ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। और उस ओपन पोर्स की वजह से कई लोगों को पिंपल्स वगैरह का चैलेंज होता है, तो वो भी उससे सॉल्व होता है। प्लस आपकी स्किन के अनुरूप मॉइस्चराइजर आप लगाएं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मल्टी प्रोटेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपकी मतलब ड्राई स्किन है तो मॉइस्चर क्रीम या लाइट लोशन विद SPF लगा सकते हैं। अगर आप 30+ है तो यूथ एक्सटेंड प्रोटेक्टिंग क्रीम, और अगर 40+ है तो यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा विद सनस्क्रीन। थैंक यू। एंड पिंपल कंट्रोल जो फेस वॉश आता है वो भी अगर आप हफ्ते में 2-2, 3-3 बार लगाएंगे तो उससे भी ओपन पोर्स काफी कंट्रोल होते हैं, क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो वो भी काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा। मतलब मेरे को लगता है काफी लोगों को काफी सारे अपने जवाब मिलने शुरू हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो था वो आशा जी का था, पिगमेंटेशन। सच में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था पिगमेंटेशन का। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं, वो जवाब देना चाहते हैं या रह गया है उनका हैंड रेज, क्योंकि वो पहले था तो मैंने करवाया था इसलिए शायद रह गया। पिगमेंटेशन के ऊपर कौन जवाब देना चाहेगा? शारदा दीदी। चलिए ठीक है। मैंने भी कहा था यूथ, मतलब ये इल्यूमिनेटेड एसेंस, क्लींजर टोनर, इल्यूमिनेटेड एसेंस और लाइट लोशन और बायोटिन चेरी दे सकते हैं। ठीक है। भाभी इसमें साल्मन ओमेगा 3 भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जब पिगमेंटेशन होता है, बायोटिन चेरी के साथ अगर अपन ऐड करते हैं तो। ठीक है। अगर एक चीज में हमें से समझाएं कि उसे क्या क्या करना चाहिए स्टेप वाइज, तो दिव्या बताएगी। जैसे कि मैं मेरे पास ऐसे वाले केसेस बहुत आते हैं कि पिगमेंटेशन हुआ और बहुत लंबे टाइम तक हमने काफी इलाज लिया, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन वापस हो गया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि चाहे से आपका हेल्थ का इश्यू हो, चाहे से आपके स्किन का इश्यू हो, लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत बहुत काम आते हैं। तो आप सबसे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही दिव्या, प्लीज चेक कर लीजिए। वॉइस में चलिए, इसमें जब तक वो बताती है दिव्या, आ रही है दिव्या आवाज? शुरू हुआ? चलिए कोई नहीं। दिव्या जब तक बताती है, उसने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस बेहद जरूरी है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कारण क्या है, हमें ये ढूंढना है। जैसे कि आप स्क्रीन के आगे रहते हैं या धूप में रहते हैं, उनको पिगमेंटेशन होता ही होता है, तो सनस्क्रीन बेहद जरूरी है। और जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें ये देखना है कि सनस्क्रीन लगाते वक्त हमारी स्किन की सफाई होना जरूरी है। कि जैसे हमने सुबह लगाया 8 बजे नहाने के बाद, और अगर हम 12 बजे कहीं बाहर निकल रहे हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो एक बार और हमें मुंह धो के सनस्क्रीन दोबारा लगा लेना चाहिए, मुंह को धोने के बाद। उसी के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि इतनी देर में हम काफी सारे दूसरे काम कर चुके होते हैं, किचन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पसीना वगैरह आ चुका होता है। दिव्या चालू हो गया आपका माइक? हाँ दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, यस। ओके, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस तो करने ही है, साथ में कुछ बेसिक जो केयर है वो आपको उनकी जो भी उनकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है उसके अकॉर्डिंग आपको जेल क्लेंजर या जो भी फेस वॉश आप उनको देना है वो है। उसके अलावा कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे
सिरम्स आते हैं, तो अगर सिरम में अगर आपको लग रहा है कि हाँ उनका बजट अलाउ करता है तो उनको जरूर आप सिरम दें। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जो एटीट्यूड के अंदर डे नाइट क्रीम्स आती हैं, चाहे वो हर्बल वाली हो चाहे वो नॉर्मल वाली जो पिंक रेंज आती है, वो भी नॉर्मल जो पिगमेंटेशन होता है उसमें बहुत काम करता है। साथ में सनस्क्रीन उनको देना ही देना है, और स्क्रबिंग अगर वो करते हैं रेगुलरली वीक में 2 बार तो वो भी काम करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको अकॉर्डिंग टू स्किन और सामने वाले का बजट और बहुत सारी चीजें देखनी है कि कौन सी चीजें हैं जो वो लाइफ स्टाइल में इंटीग्रेट बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें उनको देनी है। अब ये क्लियर हो गया होगा सबको कि इन्होंने क्या कि एटीट्यूड की रेंज भी बता दी, ये बहुत अच्छा किया, और साथ में आर्टिस्टिक की भी बता दी। तो अब एक चीज आप लाइन वाइज ये समझ सकते हैं कि जो भी डेली केयर में है वो क्लिंजर इस्तेमाल करें, उसके बाद में हमें अब टोनर की जरूरत नहीं पड़ती। क्लिंजर आजकल इतने अच्छे हो गए जिसमें टोनर ऑलरेडी मिला हुआ है, और हमारा जो क्लिंजर है वो ऑल स्किन टाइप बेस्ड है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्लिंजर का कौन सा स्किन टाइप हमें लेना है, वो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसके ऊपर आप अपना सनस्क्रीन जरूर लगाएं। पर हमारे लिए बहुत अच्छी खुशकिस्मती की बात ये रहती है कि हमारे पास एक तो मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन आता है जो भी एसपीएफ मिला हुआ आता है, या फिर बी ब्राइट की रेंज में भी हमारे पास जितनी भी चीजें आ रही हैं उनके अंदर एसपीएफ है। जैसे एटीट्यूड बी ब्राइट की बात करें हम, पिंक वाली रेंज है, या एटीट्यूड की ऑयली और ड्राई स्किन के जितने भी मॉइस्चराइजर इंस्टा वाले हैं उनमें भी एसपीएफ मिला हुआ आता है। किसी में 10 आता है, किसी में 15 आता है, किसी में 30 आता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला कितने टाइम तक धूप में रहता है या कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके हिसाब से हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें स्क्रबिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार जो पिगमेंटेशन होता है वो हमारी डेड स्किन की वजह से भी होता है, तो हमें उसकी लाइफस्टाइल समझनी पड़ती है, उसका पेट कैसा रहता है वो समझना पड़ता है, उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। साथ में कई बार पिगमेंटेशन जो होता है वो किसी स्किन एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। किसी ने हेयर कलर करा, अगर उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसकी स्किन के ऊपर, इस कारण से भी होता है। डैंड्रफ की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पिगमेंटेशन कई बार प्रेगनेंसी में अधिकतर लेडीज को हो जाता है, फिर वो रह जाता है, तो कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी पिगमेंटेशन होता है। तो वो चीजें हमें उनकी डायग्नोस करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे हमें ये देना पड़ता है। पर एक नॉर्मल स्किन केयर अगर करवानी है हमें, तो हम उसके अंदर उसको क्लिंजर दे सकते हैं, और एसपीएफ बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइजर उसकी स्किन के टाइप में दे सकते हैं। और वंस इन और ट्वाइस इन अ वीक हम उसको स्क्रब, मास्क और मसाज वाला जो पूरा हमारा फेशियल किट है वो भी हम उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एटीट्यूड में या आर्टिस्ट्री में। अब हमें 12:50 हो गए हैं आज, मैं अभी इतने ही क्वेश्चंस ले पाऊंगी। हम कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। जिसके और भी कोई क्वेश्चन है वो अपने ऐड कर सकता है, हम इसको बहुत आराम से लेंगे सेशन को, कोई जल्दी नहीं है। जिसको जितना पूछना है वो पूछ सकता है, छोटी छोटी बात भी शर्म मत करिए, क्योंकि बात हमेशा आपके दिमाग में रहेगी और फिर आपको कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। यहाँ पे शर्म मत, सब एक जैसे ही है। किसी और की कोई छोटी बात होगी जो आपको लग सकता है कि ये अरे ये क्या पूछा है, और आपकी बात किसी को, तो ये मत सोचिए, यहाँ पर कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं। तो कुछ भी पूछिए। ओवर टू सीमा, हम आगे का सेशन अगली बार कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अमृता भाभी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, प्लीज। हाँ, पूछिए। अभी दिव्या ने बहुत अच्छे से हमें पिगमेंटेशन के बारे में सब कुछ बता दिया, बट बीच में उन्होंने बायोटीन चेरी और ओमेगा के बारे में बात करी थी, तो हमें वो सजेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? साथ बिल्कुल में करना चाहिए, पर ओमेगा के साथ एक चैलेंज और आता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की स्किन टाइप कौन सा है। अगर उसका स्किन टाइप ऑयली या कॉम्बिनेशन में है तो हमें सलमन को थोड़ा सा सजेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है, हमें पता है कि वो फिश ऑयल है, तो उसकी स्किन पे दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हमें वो सजेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हम बायोटीन चेरी प्लस बहुत आराम से उसको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ कि बायोटीन में जो है ना विटामिन ई रिच है वो। हमारे पास विटामिन ई का पर्टिकुलरली कोई नहीं आता है, बट बायोटीन के अंदर रिचेस्ट सोर्स अगर हम विटामिन ई का ढूंढे तो हमारे पास बायोटीन चेरी प्लस ही होता है। ठीक है। एंड एक और चीज है कि जो पिगमेंटेशन लेवल्स का मैंने बहुत हद तक देखा है कि कई लोग जो मेडिकेशन पे होते हैं, अगर उन्होंने पुराने टाइम में मतलब किसी और चीज की मेडिकेशन, बहुत हैवी मेडिकेशन लिया हुआ है, उस कारण से भी उसका एक साइड इफेक्ट होता है जो उनकी स्किन में पिगमेंटेशन के रूप में आता है। हमें लगता है ये सनबर्न हो रहा होगा या एक्सवाइजेड ऐसी कोई चीज हो रही होगी, बट होता क्या है कि अगर उनका हिस्ट्री पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो किसी ना किसी फलाना बीमारी के कारण बहुत सारी हैवी मेडिकेशन चल रही है और उसके कारण उनको पिगमेंटेशन हो रहा है। तो उसको आपको ठीक करने के लिए आपको क्या होता है कि जितने भी हमारे ये बिल्कुल निशा ने बहुत अच्छी बात बताई। एक तो कि बायोटीन के अंदर विटामिन ई होता है, इसलिए मैं कहती हूँ सबके कॉम्बिनेशन सजेशन जब आते हैं ना, चीजें और खुल के सामने आती हैं। मैंने इसलिए आपको पता था कि हेल्थ की चीजों को पहले आप चेक करिए, जब भी आप वॉव देते हैं या स्किन केयर करते हैं तो पूरा उसका डायग्नोस कीजिए कि क्या है उसकी चीजें।
आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट नहीं आएंगे तो आपको लगेगा आप अपना काम पूरा नहीं कर पाए, और 100% आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं होती, उस व्यक्ति ने ही अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बताई होती है, या हमने थोड़ा सा पूछने में गलती करी होती है कि हम भूल जाते हैं पूछना। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। मैंने बीच में इसलिए बात काटी क्योंकि हमें सेशन को वाइंड अप करना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आज जिनके मैंने चैट बॉक्स में भी पढ़े हैं, हम कल जरूर लेंगे उनके सारे क्वेश्चन। इंतजार करूंगी मैं कि आप अपने क्वेश्चन हमें जरूर बताएं ताकि हम उसके बेसिस पे अपना कर सकें। ओवर टू सीमा। थैंक यू सो मच भाभी, और थैंक यू ऑल लीडर्स इतना अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, और सबसे सारी जानकारियां हमें मिलनी है। डेफिनेटली हम फिर कल मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे आंसर्स के साथ, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, गो डायमंड, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। बाय।